एक्सरसाइज 13.2 विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन कुछ ऐसे रीड करता है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक सिलेंडर है जिसका हाइट है 14 सेंटीमीटर, ओके, और उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है इस सिलेंडर का डायामीटर। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं थोड़ा फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस कर दूं। सिलेंडर के अंदर कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। तो सबसे पहले सिलेंडर कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल बॉडी होता है जिसके अंदर उसका रेडियस होता है और उसका हाइट होता है। ये अगर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है सिलेंडर का, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh। 2 नोन वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू भी नोन होता है, r रेडियस और h। तो अगर इसका रेडियस मिल जाए और हाइट मिल जाए तो आप आराम से उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हो। इसका टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस जो एरिया होता है इसके अंदर देखो कर्व सरफेस एरिया ये वाला पार्ट है, टोटल में ये सर्कुलर पार्ट भी आ जाएगा और ये सर्कुलर पार्ट भी आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस πr स्क्वायर, तो 2πRh प्लस एक πr स्क्वायर और एक और πr स्क्वायर, कितना 2πr स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, ये 2πr हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, h बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस r बचेगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा सिलेंडर का वो होगा 2πr ब्रैकेट r प्लस h, 2πr ब्रैकेट r प्लस h। ओके, वॉल्यूम का तो अभी काम नहीं है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम होता है πr स्क्वायर h बराबर। ये एक सर्कल का एरिया πr स्क्वायर और हाइट, तो दिस विल गिव यू द वॉल्यूम बराबर, कितना क्वांटिटी इसके अंदर आ सकता है। तो वॉल्यूम होता है πr स्क्वायर h। तो ये 3 फॉर्मूलाज है सिलेंडर से रिलेटेड। तो सिलेंडर का अगर हमें कुछ भी फाइंड करना है तो हमें सिर्फ 2 चीज़ पता होना चाहिए, एक इसका हाइट और दूसरा उसका रेडियस। अगर रेडियस और हाइट पता है हमें सिलेंडर का तो हम उसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम पहले सम की तरफ। तो यहाँ पर जो है कर्व सरफेस एरिया दिया है, हाइट दिया है, उसका डायामीटर फाइंड करना है। तो बच्चों डायामीटर से पहले हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन में हम ये कह सकते हैं भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRh, ये फॉर्मूला हो गया। अब कर्व सरफेस एरिया जो है वो है 88 इज इक्वल टू 2 का 2। पाई का वैल्यू जब कुछ ना दिया हो तो वी कैन टेक एज 22/7, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो। रेडियस पता नहीं है और हाइट जो है वो है 14। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो कुछ कट हो रहा है क्या, तो ये 7 1 और ये 7 2। तो नेक्स्ट स्टेप में दिस 88 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 44 इंटू 2 इंटू r। तो दिस 88 इज इक्वल टू 44 इंटू 2 88 इंटू r। अब ये 88 अपॉन 88 विल बी इक्वल टू r। ये 88 अगर नीचे आ गया तो, और ये जब डिवाइड हो गया तो रेडियस कितना हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों रेडियस क्या मिल गया, ये सम के फर्स्ट स्टेप में हमें रेडियस मिल गया 1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है, डायामीटर होता है 2 इंटू रेडियस, दैट इज 2 इंटू 1, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो फाइनल आप आंसर लिखोगे। आंसर में आपको क्या फाइंड करना था, आपने फाइंड करना था डायामीटर, और डायामीटर को फाइंड करके यहाँ पर बॉक्स बना के आंसर को लिख देना है। तो दिस सम वाज क्वाइट सिंपल। नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। तो एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है और ये क्लोज्ड होना चाहिए बराबर। ये ऊपर से भी बंद है, ये ऊपर से भी क्या है, सब बंद है। और ये सिलेंड्रिकल टैंक का हाइट कितना है बच्चों, ये हाइट 1 मीटर है। एंड बेस डायामीटर, बेस का जो डायामीटर है, ये पूरा डायामीटर वो 140 है।
तो अगर डायमीटर 140 है तो यहाँ से मालूम पड़ जाएगा रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस तो 70 हो जाएगा, बिकॉज रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। अब आगे हमें ये फाइंड करना है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो इसको बनाने के लिए टू मेक दिस सिलेंडर शीट कितना लगेगा, कितने एरिया पर शीट लगेगा, बराबर। तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस सिलेंडर। सो लेट अस गो एंड फाइंड, बराबर। तो इसे हम फाइंड करते हैं आराम से। तो ये पूरा एरिया फाइंड करना है, सिलेंडर का पूरा एरिया मतलब क्या होगा, उसका टोटल सरफेस एरिया, बराबर। सिलेंडर में अगर पूरा एरिया कहीं पर फाइंड करने बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, उसका टोटल सरफेस एरिया। तो ये सिलेंडर का हम जाके टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस h या h प्लस r, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब एक बात याद रखना है कि ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, बराबर। तो यहाँ पर हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, एक सेंटीमीटर में एक मीटर में, तो कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम मीटर्स में कर देते हैं। तो इसको अगर मीटर्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 70/100, दैट इज 7/10 मीटर। ये रेडियस हो गया बच्चों। तो रेडियस याद रखो, इट इज 7/10 मीटर। ये कन्वर्ट करके लाया हमने, क्योंकि सम करने के टाइम पर जितने भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारे के सारे क्वांटिटीज़ एक ही यूनिट में होने चाहिए। अगर कोई अलग यूनिट है तो उसको चेंज करके आप फिर सम करो। अब क्या करना, आप सम बड़ा आसान है। अब वैल्यू पुट आंसर गेट। तो यहाँ पर 2 है, पाई का वैल्यू 22/7 कुछ दिया नहीं है, इसलिए r का वैल्यू 7/10 है, इन ब्रैकेट r का वैल्यू 7/10 प्लस हाइट 1 है, 1/1 ऐसा ले सकते हैं। तो ये 7 और ये 7 कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर 44/10 बाहर हो जाएगा, बराबर। 2 × 22 44 और नीचे 10, और अंदर ब्रैकेट में ये 7 + 10/10, तो ये 44/10 इंटू ये 17/10 कुछ हो जाएगा। डैट इज़ अगर हमने ये 44 इंटू ये 17 किया तो ये 44 इंटू 17/100 ऐसे दिखेगा, बराबर। अब ये आगे का आंसर जो है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये हो गया a मीटर स्क्वायर। सो ये 44 इंटू 17 डिवाइड बाई 100 जब करोगे, सिर्फ पॉइंट को पोजीशन करना है ना, 0 जो भी आंसर आएगा उसके पीछे से 2 पॉइंट लगा देना, 2 के बाद पॉइंट लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो एकदम सिंपल सा है, इसको कमेंट करके बताना। तो आंसर ये आएगा भाई, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, ये जो पार्ट है ऐसे लिखना है, बराबर। ये पार्ट ऐसे लिख के वहाँ पर आंसर कर देना, और कमेंट करके मुझे बताना कि a का वैल्यू क्या है। 13.2 क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें है a metal pipe is 77 centimeter long. तो we have a 77 centimeter long metal pipe. Okay. तो height is given as 77 centimeter. यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर हाइट जो है वो है 77 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ओके। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर इज बीन 4.4 सेंटीमीटर। तो ये जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर मैंने इसको छोटा r लिया है। तो डायमीटर जो है ना, अंदर वाला डायमीटर वो 4 है, तो इनर डायमीटर 4 है, और आउटर, ये जो आउटर डायमीटर है वो 4.4 है। तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा, इनर डायमीटर का हाफ 2, और आउटर रेडियस को हमने कैपिटल R से डिनोट किया है, आउटर डायमीटर को हमने कैपिटल D से डिनोट किया है, आउटर रेडियस को हमने कैपिटल R से डिनोट किया है। तो अगर ये 4.4 है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, 2.2। तो ये सब हमने चीज़ों को फाइंड कर लिया। हाइट जो है वो है 77, तो यहाँ पर R जो है वो है 2 सेंटीमीटर, और ये कैपिटल R जो है वो 2.2 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। अंदर का जो कर्व सरफेस एरिया, ये पेंटेड वाला पार्ट दिख रहा है, वो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर। ठीक है, तो इनर कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम फाइंड करेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया।
तो अंदर वाले कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। दिस इज फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया। ऑलराइट, तो ये 2 का 2 है, पाई का वैल्यू कुछ नहीं तो 22/7 है, आर स्मॉल आर इज 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 77। अब ये 7 1 7 11 यहाँ हो जाएगा। अब ये जब सब आप ऊपर का 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 11 ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा, जिसका आंसर होगा ए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस ए सेंटीमीटर स्क्वायर इज इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट ऑन दिस। ओके, सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो इसका जो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा बच्चों वो हो जाएगा 2 पाई आउटर रेडियस, हाइट तो सेम है तो h रहेगा, 2 पाई आउटर रेडियस एंड हाइट इज सेम ना फॉर बोथ, तो वो h ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू आउटर रेडियस इज 2.2 एंड हाइट इज 77, 7 1 7 11 तो ये जब सब मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 22 इंटू ये 2.2 इंटू 11 ये जब सब मल्टीप्लाई करोगे तो एक आंसर आएगा। ये आंसर सपोज है b सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस b सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब क्या फाइंड करना है हमें? टोटल सरफेस एरिया, ये पूरे बॉडी का टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आने वाला है? तो थर्ड पार्ट में आएगा उसका कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ बच्चों, टोटल सरफेस एरिया विल बी नथिंग बट इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया, ये सब शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। उसके बाद और क्या प्लस? तो यहाँ पर देखो, अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर बना दे रहा हूँ सिर्फ ये जानकारी के लिए। ये टॉप से जब इसका व्यू देखेंगे हम तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये जिसमें ये स्मॉल आर है और जिसमें ये कैपिटल आर है, और ये वाला जो पार्ट है ना बराबर ये पूरा भरा हुआ है। तो ये वाला पार्ट का एरिया फाइंड करना है, और ये देख रहे जो शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। और ये ऊपर भी है, टॉप पर भी है और नीचे भी है बराबर। इसको हम बोलते हैं सर्कुलर लैमिना। क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? सर्कुलर लैमिना, द बेस लैमिना बराबर। जब भी ऐसा होगा, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे, बीच में गैप होगा, तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर लैमिना। तो इसे बोलेंगे हम लोग 2 बेस सर्कुलर, 2 बेस सर्कुलर लैमिना। अब ये सर्कुलर लैमिना का मैं फॉर्मूला आपको समझाता हूँ। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो देखो, अंदर वाले का एरिया क्या होगा बच्चों? अंदर वाले का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ये अंदर वाले का एरिया, अंदर वाले सर्कल का। बाहर वाले सर्कल का एरिया क्या बनेगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये बाहर वाले का। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक लैमिना का एरिया है। कितने ऐसे लैमिना है? 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये सर्कुलर लैमिना का एरिया आपको मिल जाएगा ये फॉर्मूला से। कितने? 2 सर्कुलर लैमिना के। तो इनर कर्व सरफेस एरिया आपका जो है वो ए है, आउटर कर्व सरफेस एरिया आपका बी है, प्लस ये 2 सर्कुलर लैमिना फॉर्मूला पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो लास्ट में ये a प्लस बी प्लस ये 2 इंटू 22/7, और यहाँ पर जो वैल्यू है एक का 2.2 उसका स्क्वायर माइनस दूसरे का 2 उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ। a प्लस बी ऐसे रहने दो, प्लस ये 2 इंटू 22/7 ऐसे रहने दो, या इसे 44/7 लिख सकते हो। अब ये अंदर क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम 2 ब्रैकेट में ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, a प्लस बी
और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है बच्चों, इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख दिया, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस 44/7 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा 4.2 और ये कितना हो जाएगा आपका 0.2। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा a प्लस बी प्लस, अब ये 7 6 42 बच्चों, तो ये 1 जा और ये 0.6 जा, 42 में 6 जा तो 4.2 में 0.6 जा, तो a प्लस बी प्लस 44 इंटू 0.6 इंटू 0.2। अब बस, अब आगे जो आपका काम है ये a प्लस बी और ये सब जब आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा c। तो a प्लस बी प्लस सी, ये जब तीनों पार्ट को आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका d सेंटीमीटर स्क्वायर will be the area of the total, right? That is total surface area of the figure। ठीक है, तो इसमें जो 2 बेस सर्कुलर लैमिना का पार्ट था, मतलब होप करता हूँ ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा कैसे उसका हम एरिया निकाल सकते हैं, बराबर। ओके, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, 13.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर है द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर। तो ये एक रोड रोलर है, देखो बच्चों ऐसे ही होता है सिलेंड्रिकल, दिख रहा है जैसे चल रहा है ये, तो ऐसा रोड रोलर। तो जब भी एक रोड रोलर चलेगा तो उसका कौन सा एरिया ग्राउंड को टच करेगा, उसका सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज नॉट टचिंग ग्राउंड, तो ग्राउंड को कौन सा एरिया रोल कर रहा है, उसका कर्व सरफेस एरिया। तो जो भी रिलेशन होगा बच्चों वो कर्व सरफेस एरिया के साथ होगा, किसके अंदर, एक रोड रोलर के अंदर। तो देयर इज अ रोलर हुज डायमीटर इज 84, तो डायमीटर 84 है, तो मुझे पता चल गया रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, उसका हाफ, दैट इज 42। अच्छा, लेंथ जो है 120 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ है 120 सेंटीमीटर। तो रोलर का लेंथ, अगर ये रोलर खड़ा हो जाए तो वो लेंथ ही हाइट बन जाएगा। तो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज दैट लेंथ और हाइट में कुछ डिफरेंस है। सिलेंडर में लेंथ और हाइट दोनों सेम होते हैं, ठीक है, या डेप्थ भी हो, अगर डीप भी है तो भी वो हाइट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। ओके, इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्ले ग्राउंड। तो मान लो ये एक प्ले ग्राउंड है और इसको लेवल करना है, और मेरा ये रोड रोलर है। इस रोड रोलर ने 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 5 6 7 ऐसे पूरे फुल कंप्लीट राउंड मारे, फुल रेवोल्यूशंस मारे, बराबर है। तब जाके 500 बार उसको घूमना पड़ा ये पूरे ग्राउंड को प्लेन करने के लिए। तो इस पूरे ग्राउंड को प्लेन करने के लिए कितनी बार उसको घूमना पड़ा, कितनी बार उसको रोटेट करना पड़ा, रिवॉल्व करना पड़ा, 500 टाइम। कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 500 टाइम, इट इज गिवन टू अस। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो ये जो प्लेग्राउंड है ये मीटर स्क्वायर में, इसका एरिया फाइंड करो, किसके अंदर, मीटर स्क्वायर में। सो वी नीड टू फाइंड द एरिया इन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो चलिए फाइंड करते हैं। ये सब सेंटीमीटर में दिया है। ओके, तो लास्ट में भी कन्वर्जन कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि पहले ही कन्वर्ट करके आप सॉल्व करो, ये लास्ट में भी आप सॉल्व कर सकते हो। बच्चों यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, अगर ये बात समझ गए तो ये सम बड़ा सिंपल है, सम में कुछ ज़्यादा है नहीं। ओके, ये जो पूरा एरिया होगा ग्राउंड का, इस यहाँ से मुझे क्या रिलेशन मिला, रिलेशन मुझे बच्चों को जैसा मिला कि एरिया ऑफ ग्राउंड इज नथिंग बट कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। बच्चे ये बात समझ गए तो काम हो जाएगा आपका। यानी कि देखो क्या कह रहा है वो, 500 बार में उस रोलर ने पूरा इसको कंप्लीटली क्या कर दिया, प्लेन कर दिया। यानी 500 बार जब रोलर घुमा, बराबर, तो उसका कौन सा एरिया, रोलर का कौन सा एरिया इसको टच कर रहा था, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द ग्राउंड। तो ये फॉर्मूला हमने बनाया बच्चों, ठीक है। अब इसी को यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ द ग्राउंड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। तो कर्व सरफेस एरिया रोलर कैसा है, सिलेंड्रिकल है, तो ये 2πRH होगा इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500। तो ये 2 का 2, पाई का वैल्यू अगर कुछ दिया नहीं है तो हम ले सकते हैं 22/7,
रेडियस का वैल्यू हम आराम से 42 ले सकते हैं, और हाइट का जो वैल्यू है, वो जो लेंथ है वही हाइट है, दैट इज़ 120 सेंटीमीटर इंटू ये 500 रेवोल्यूशन। अब क्या होगा बच्चों, तो यार 7 1 एंड 7 6 तो ये 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 120 इंटू 500, ठीक है। तो ये सब हो गए। अब एरिया ऑफ द ग्राउंड जो आएगा यहाँ पर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि आपने यहाँ सब सेंटीमीटर में लिया है। तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से आपको इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इफ़ यू विश टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर स्क्वायर, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 120 इंटू 500 जो है ना, इसको आप डिवाइड कर दो। देखो, जब हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो सेंटीमीटर स्मॉलर है, मीटर बड़ा है, तो हम डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या पता है, हमें ये तो पता है कि भाई 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो डिवाइड किया हमने 10,000 से, समझ में आया। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड करेंगे। और ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, इसका 1 0 गया, इसका 1 0 गया। अब आगे आप सिंपल से कैलकुलेशन कर लो। ये 2 इंटू 5 जो है 10 होता है, तो ये 5 और ये 10 चले गया, तो ये 22 इंटू 6 इंटू 12 बच रहा है, बराबर। अब ये आपका आंसर होगा, जिसका नाम है ए मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको ये जो आइडिया है कैलकुलेशन का वो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। ठीक है, ओके। तो ए का आंसर क्या है वो हमें कमेंट करके बताना, और आपको सम का मेथड भी अच्छा लगा, देन ऑल्सो यू लेट अस नो। सी देयर आर मेनी बुक्स विच हैव सॉल्व दी सम्स, बट वो सारे बुक्स में ये इतने मज़े नहीं है, बराबर। हम नए नए फॉर्मूला बना रहे हैं, नए नए तरीके सीख रहे हैं, तो ऑल द बुक्स आर नॉट कैरिंग all these knowledge guys. So if you really liked the sum, you let me know by commenting. Okay, question number 5, a cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter. तो एक बच्चों cylindrical pillar है दिख रहा है, और diameter इसका 50 सेंटीमीटर है, and 3.5 मीटर हाइट। इसका जो हाइट है वो 3.5 मीटर है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में अलग अलग है, एक में करना पड़ेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो एक पिलर अगर है, तो पिलर तो सीलिंग में और जो अपना फ्लोर है उन दोनों में टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट फिक्स होंगे, तो सिर्फ पिलर के क्या बचा, कर्व सरफेस एरिया बचा। तो सिलेंड्रिकल पिलर का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया बचा उसको पेंट करने के लिए। तो और उसे कह भी रहा है सम कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी मीटर स्क्वायर में है। तो कहीं ना कहीं बच्चों एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपका हाइट मीटर में है, आपका रेट मीटर स्क्वायर में है, तो आपको जो आपका डायमीटर है यानी कि रेडियस, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो रेडियस यहाँ पर आपका आया, डायमीटर 50 था तो रेडियस 25 सेंटीमीटर, विच कैन बी कन्वर्टेड टू मीटर, दैट इज 25/100 मीटर हो गया। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 मीटर, बराबर। ये 1/4 मीटर आ गया। ओके बच्चों, क्या करना है, हमें कॉस्ट फाइंड करना है इसको पेंट करने का, बराबर। हमें कॉस्ट फाइंड करना है इसको, एक कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने का। तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर इज नथिंग बट 2πRH, दैट इज 2 इंटू, अगर पाई का वैल्यू नहीं है तो 22/7 ले लेते हैं। आर का वैल्यू अभी मैंने फाइंड किया, दैट इज 1/4, और हाइट का वैल्यू है 3.5। तो बच्चों एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आप फिर आगे जा सकते हो। ये 7 1 है, और 35 होता तो 7 5 35, ये 3.5 है तो ये 0.5। ठीक है बच्चों, अब आगे ये जो है ये 2 हो गया, ये 22 हो गया, 1 तो छोड़ दो, इनटू ये जो 0.5 है, इसे चलो मैं 0.5 लिख देता हूँ, और ये 4 ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखो आप, ये शॉर्टकट ये देखना है कि 2 इंटू 0.5 बराबर 2 इंटू 0.5, अगर 2 इंटू 5 होता 10 होता,
तो एक पॉइंट आएगा 10 में, तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो आंसर ये 2 इंटू 0.5 1 हो गया, तो 1 इंटू 22/4। ये बात समझ में आया होगा आपके। तो ये कुछ 22/4 हो गया। 22/4 क्या हो जाएगा? 11/2 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया 11/2 मीटर स्क्वायर का एरिया को हमें क्या करना है बच्चों? पेंट करना है, बराबर है। तो अब नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो कई बार मैं बता चुका हूँ, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है वो होता है रेट इनटू एरिया ऑफ द पिलर। तो रेट है 12.50 12.50, तो ये 12.50 इंटू 11/2, ये सब मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर आएगा ₹A। अब ये ₹A कितना आता है? यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो, और बाद में आपको लिखना है आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो ₹A कितना आएगा? आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। ओके, सो यू कमेंट एंड लेट मी नो what is the value of A and what is the cost of painting this pillar. All right, let us go to next question. 13.2 question number 6. The curved surface area of a right circular cylinder. बच्चों कई बार वर्ड यूज करता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, बराबर, कोई चेंजेस नहीं है, वो सिलेंडर की ही बातें कर रहा है। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर if the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter. So we have curved surface area, इसका कर्व सरफेस एरिया दिया है, उसका रेडियस दिया है, हमें फाइंड करना है इसका हाइट। ठीक है बच्चों, तो सोल्यूशन में जो दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRh होता है। ये दिया है हमें 4.4, 2 का 2, पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया यानी 22/7 है, आर का वैल्यू 0.7 है, और इनटू एच ये हमें फाइंड करना है। ये सब मैं आपके लिए कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये 4.4 इज इक्वल टू ये 7 1 जा, और यहाँ पर ये 0.1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये 2 इंटू 22 ये 44 इंटू 0.1 इंटू एच हो जाएगा। अब ये 4.4 इक्वल्स टू 44 इंटू 0.1, ये आपका 4.4 हो जाएगा इंटू एच। अब एच फाइंड करना है, तो ये 4.4 अपॉन 4.4 इक्वल्स टू एच। तो आपका एच कितना हो गया बच्चों? ये हो जाएगा 1 मीटर। ऑल राइट, सो आप थैंक यू ज़रूर बोलना कि मैंने आपके लिए ये सम कर दिया। ऑल राइट, सो हाइट यू हैव टू, बट यू अगेन हैव टू राइट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर लिखने से पहले आप सम को कभी भी एंड मत करो बच्चों। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन देख लो, हमने हाइट को कैसे लिखा, डायग्राम कैसे बनाया, बराबर, सिलेंडर का जो भी पार्ट दिया था उसको हमने कैसे लिखा, फिर हम सम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सो ऑल दिस यू ऑब्जर्व, यू सी प्रॉपरली, एंड इन द सेम वे यू इवन यू सॉल्व। ऑल राइट, 13.2 question number 7. In question number 7 it is given that the inner diameter of a circular well, बराबर बच्चों, वेल का ऊपर का पार्ट सिर्फ सर्कुलर होता है, तो उसका जो इनर डायमीटर है, बराबर, वो है 3.5 मीटर। इट इज़ 10 मीटर डीप। अच्छा, डीप बोला तो भी सिलेंडर के केस में वो हाइट ही होने वाला है, तो वो 10 मीटर डीप है। इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस फाइंड द, अच्छा ये दिया नहीं है, रेडियस दिया नहीं है, रेडियस वाला पार्ट दिया है कितना, हाँ 3.5 मीटर, डायमीटर दिया है, तो वहाँ से हमने रेडियस बना लिया, 3.5 अपॉन 2 मीटर हो जाएगा। हाइट 10 है, हमें क्या क्या फाइंड करना है बच्चों? इनर कर्व सरफेस एरिया, तो इस वेल का जो इनर कर्व सरफेस एरिया वो फाइंड करना है, और दूसरा कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया, तो इसको अंदर से प्लास्टर करना पड़ेगा, यानी जो इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे ना, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग भी फाइंड करना है। तो रेट तो दिया है हमें, रेट दिया है 40 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, सब मीटर में है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई कन्वर्जन वाला बात नहीं होने वाला है, हम ये सम को डायरेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले है वो है इनर कर्व सरफेस एरिया, तो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल। ठीक है बच्चों, तो ये इनर कर्व सरफेस एरिया बोलो या कर्व सरफेस एरिया बोलो, बात एक ही है। ये हो जाएगा 2πr और h, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस जो है आपका वो है 3.5 अपॉन 2, बराबर, डायमीटर 3.5 दिया था तो अपॉन 2, मैंने इसको
और डिवाइड पहले ही नहीं किया, मैंने ऐसे ही रखा क्योंकि मुझे मालूम है ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कई बार चीज़ों को आप कैरी फॉरवर्ड भी कर लो। और जो आपका हाइट है वो है कितना डीप है, 10 मीटर, तो वो 10 आ जाएगा। ऑलराइट, तो अब आप क्या करो, ये 2 से ये 2 हो गया कैंसिल। ठीक है बच्चों, ये 3.5 से ये 10 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 22 इंटू 3.5 से 10 मल्टीप्लाई हो गया 35 बन गया, और ये नीचे 7, ये 7 1 ज़ा, ये 7 5 ज़ा हो गया, तो ये 22 इंटू 5। और यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आपको लिखना पड़ेगा, तो ये डैश यानी ए मीटर स्क्वायर का उसका इनर कर्व सरफेस एरिया है वेल का। तो अब है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग यानी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इज नथिंग बट रेट इनटू एरिया टू बी प्लास्टर्ड। तो रेट इनटू एरिया टू बी प्लास्टर्ड। अब रेट तो सीधा सीधा हमें ₹40 दे दिया है, और एरिया हमें मिला है वहाँ पर ए, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ₹B, जिसे आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने 2 चीज़ों को फाइंड किया, बराबर। पहला फाइंड किया उसका इनर कर्व सरफेस एरिया, दूसरा फाइंड किया उसका कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, और ये दोनों चीज़ों को आपको मेंशन करके डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट।